इंडिया जो है, जो अपने आप को मामे खां समझता है पूरी दुनिया का और ख़ास तौर पे इस खित्ते का, उसके शहरी भी अपने आप को बड़े जी वो अव्वल दर्जे के शहरी समझते हैं। हालांकि घटिया किस्म के लोग हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, और कई इसकी मिसालें मौजूद हैं और पकड़े भी गए हैं। ख़ास तौर पे आप देख लें कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इनके मुल्क के अंदर वायलेशन हुई हैं, या आप कह लें कि वो जो वहाँ पे अक़लियतें हैं उनके साथ जो इनका हुस्न सलूक है, वो दुनिया भर की जो NGO हैं, दुनिया भर की जो लिखने वाली बड़ी बड़ी एक अखबारात हैं, किताबें हैं, जरीदे हैं, उनमें इनकी इन हरकत की खुल के निशानदी की गई है। अब हुआ ये है कि सऊदी अरब ने भी 11,000 के करीब जो है इंडियन को वहाँ से निकाल दिया है। क्यों निकाला है? ये नहीं है कि उन्होंने कोई काम नहीं उनको आता था, इंजीनियर, डॉक्टर, हर तरह के शोबे के लोग थे, बल्कि क्या हुआ कि वो जो सऊदी अरब है उसकी इसराइल के हवाले से जासूसी करते थे, मालूमात देते थे। जैसे आपको पता है कुछ अरसा पहले ईरान और इसराइल की जंग के दौरान भारतीयों ने क्या किया? ईरान ने उन पर भरोसा किया, ईरान ने उनके साथ तजारती तल्लुकात बढ़ाए, हर तरह के तल्लुकात किए रखे। तो क्या किया कि वो जंग से पहले ही उन्होंने उनकी जो अहम शख्सियात थी, अहम तनसीबात थी, फ़ौजी जगह थी, अहम जगह थी, उनकी पहले से जासूसी कर दी, जासूसी की। और उसका नतीजा क्या हुआ कि पहले ही दिन इसराइल ने ईरान की बड़ी अहम फ़ौजी, सियासी और जो साइंसदान थे, अहम शख्सियात थी, उनको निशाना बनाया। और उसके बाद फिर जो फ़ौजी जगह थी, जो हसास किस्म के मकामात थे, उनको भी निशाना बनाया और उनको तबाह बर्बाद कर दिया। और जब इसकी तहकीक हुई तो पता चला कि इसमें भारतीय और अफ़गानी और वहाँ पे जो लोकल मकामी तौर पे यहूदी रहते हैं, काफ़ी उनकी तादाद है, इसराइली जिन्हें कह सकते हैं, वो शामिल थे। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ से जूतियाँ पड़ी, उन्होंने पकड़ा, गिरफ़्तार किया, बेइज्जत किया और भेज दिया फिर अफ़गानिस्तान वालों को, अफ़गानिस्तान को वहाँ। और कई जो है वहाँ पे सज़ा भी हुई, उनको लटकाया गया, उनको सज़ाए मौत दी गई, और बाद को वहाँ से उनके मुल्कों को रुखसत कर दिया, उनको वापस भेज दिया। तो अब यही हरकतें वो वहाँ भी कर रहे हैं। यानी ये देखें कि जो इनको पनाह देता है, जो इनके लिए अच्छा सोचता है, इनको रोज़गार के मौके देता है, इनको वहाँ रहने के लिए जगह देता है, इनके बच्चों को, इनको, इनकी फैमिलीज़ को, बहन भाइयों को वहाँ जाते हैं, रहते हैं, उन्हीं की थाली में खाते हैं और उन्हीं में छेद करते हैं। तो ये ऐसा तो होगा। अब ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बहुत से और ममालिक हैं, उन्होंने भी इस तरह सोचना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पे उसमें मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ जहाँ ये भारतीय नासूर हैं, और ख़ास तौर पे ये जो हिंदुत्व की सोच रखने वाले हैं कि सिर्फ इनको हिंदू नज़र आते हैं, वो कहते हैं जी है ही कौम हिंदू है, बाकी दुनिया में बसने वाले जो हैं उनके नज़दीक वो घटिया और तीसरे दर्जे के इंसान, हालांकि ये खुद घटिया और तीसरे दर्जे के इंसानों से नीचे के दर्जे में चले गए हैं। तो इनको इस हवाले से सोचना चाहिए। मोदी सरकार, मोदी का गोदी मीडिया, और अब ये पूरी कौम जो है मोदी की गोदी बन गई है, गोदी कौम जो है, इसको भी सोचना चाहिए कि अगर इन्होंने दुनिया में सर्वाइव करना है, दुनिया में जाना है, इज़्ज़त बनानी है, तो फिर ऐसी हरकतें छोड़नी होगी और हिंदुत्व सोच को ख़त्म करके एक लिबरल सोच को अपनाना होगा। जो वैसे तो कहते हैं कि लिबरल इंडिया है, शाइनिंग इंडिया है, लेकिन ना तो अब वो लिबरल रहा, ना शाइनिंग रहा। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ घटिया किस्म की कौम के तौर पे सामने आ रहा है। और यही बात जो है ये बड़ी नागुज़ीर है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है उनकी। तो इसलिए उनको अब दुनिया में रहना है, ग्लोबल विलेज है, तो उनको फिर इंसानियत के दायरे कार में रह के रहना होगा। जिस थाली में खाएँ उसमें छेद ना करें, और सिर्फ अपनी ना सोचें, बल्कि वो दूसरों की भी, जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ खा रहे हैं, जो जिस मुल्क ने पनाह दी है, तो उसके भी खैर ख्वाह बन के रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें, इतनी फॉरवर्ड करें तो वो मोदी सरकार तक पहुँच जाए, वो इस घटिया जो सोच है हिंदुत्व की वहाँ तक पहुँच जाए और उनको शायद एहसास हो जाए और वो ये हरकतें छोड़ दें। अल्लाह हम सब का हामी व नसर। अल्लाह हाफ़िज़।